हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी डरावनी घटना लेके आया हूँ। तो जिस क्रिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको ज़्यादातर जो काला जादू करते हैं और ये मतलब जो अघोरी होते हैं ना, जो मतलब आत्माओं को अपना गुलाम बना के रखते हैं ना, जो जो तांत्रिक होते हैं, मैं उनकी स्टोरी आपको आज बताने वाला हूँ। तो इससे रिलेटेड ना मेरे पास एक ऐसी घटना आई है जो मतलब बिल्कुल असली घटना है। और हकीकत में ये जो विधि है, कई लोगों ने तो ये चीज़ कर भी रखी है और आज भी आपको भी पता होगा। हकीकत में भी ना कई ऐसे तांत्रिक होते हैं जो मतलब आत्माओं को अपना गुलाम बना के रखते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं, जिससे आप कह सकते हो ना काली विद्या के हिसाब से, कि अगर मान लो किसी की मृत्यु करवानी, कुछ करवाना हो किसी के साथ गलत, तो उनको भेजते हैं। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो ना एक ऐसी घटना हुई थी एक गाँव में कि एक ना बच्चा होता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है, उसको गांव वाले दफन करके आ जाते हैं, दफना देते हैं, सारी क्रिया जैसे भी वो अपने गांव वाले करते हैं। अब होता क्या है, अब उसे दफन तो कर लेते हैं, लेकिन ना आपने भी सुना होगा कि ज़्यादातर ना लोग ध्यान रखते हैं, जो वो काली विद्या होती है वो लाश के ऊपर ही ज़्यादा होती है। आपको भी पता होगी कि लाश होती है उसके ऊपर तो काली विद्याएँ बहुत जल्दी होती हैं और आकर्षित भी होती हैं, क्योंकि वो मृत शरीर देखते हैं। और ऊपर से उसी में ना एक और स्टोरी बहुत ज़्यादा रिलेट है, क्योंकि ना जो इंसान मरा हुआ होता है, अगर मान लो उसकी खोपड़ी आपके पास होगी ना, लोगों का ये भी कहना है उसकी आत्मा आपके वश में आ जाएगी। बिल्कुल ये बात सच है। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी आई थी जो मैंने आपको बताया। एक बच्चे को दफन कर दिया था एक गाँव में अकाल मृत्यु के दौरान। लेकिन होता क्या है, उसकी खबर ना एक तांत्रिक को पड़ गई थी। अब होता क्या है, और वो तांत्रिक पहले भी कई मतलब आप कह सकते हो आत्माओं को उसने अपने काबू में कर रखा था, जिनसे वो अपने काम करवाता था, काली विद्याएं करवाता था। तो ना उस दिन भी कुछ ऐसे ही होता जिस दिन उस बच्चे की मृत्यु हुई थी। अब होता क्या है, पूरे गांव वाले तो उसको दफन करके चले जाते हैं। अब होता क्या है, रात का समय होता है, वो जो अघोरी होता है ना, वो समय देख के जब कोई नहीं होता ना वहाँ पे, तो वो कब्रिस्तान में जाता है और मतलब वहाँ से उसकी लाश को बाहर निकाल लेता है। अब बाहर निकालने के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि उसने उसके ऊपर विद्या कर दी। उसने क्या किया, एक ऐसी विधि होती है उसमें मतलब तांत्रिक की भी जान जा सकती है, और उसकी जो ये विधि है अगर वो संपूर्ण हो गई, बिल्कुल पूरी हो चुकी होगी, तो वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, जिसे कह सकते हो आप वो जो चाहेगा वो कर पाएगा वो बिल्कुल। तो वो ना वही विधि करता है। होता क्या है, वो उस लाश को निकाल के वहाँ से कब्रिस्तान में से और ना पेड़ पर लटका देता है, क्योंकि जो ये विधि होती है उसके दौरान वो उसी विधि को फॉलो करता है पूरी। अब वो उसको लटकाने के बाद नीचे अपनी क्रियाएं चालू कर देता है काली विद्या की, नीचे आग वाग जला के उसके। अब वो क्या करता है, आत्माओं को बुलाता है कि इस बच्चे की अगर आत्मा है यहाँ पे मेरे पास आ जाए और मैं उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, उसके ऊपर काली विद्याएं करता है। जैसे वो विधि स्टार्ट करता है ना, उसके आसपास मतलब कब्रिस्तान की जो दूसरी आत्माएं थी वो भी वहाँ पे आके शामिल हो जाती हैं, क्योंकि जिस बच्चे की आत्मा को वो एक हिसाब से अपना गुलाम बनाना चाहता था ना, तो उससे आकर्षित होकर वहाँ पे और भी आत्माएं आ गई थी कि यहाँ पे मतलब कोई काली विधि हो रही है और हमें बुलाया जा रहा है। अब होता क्या है, तांत्रिक को भी एक हिसाब से आप कह सकते हो पूरा अशुद्ध बन के रहना पड़ता है, वरना कोई भी विधि लगती नहीं है। आप ये भी कह सकते हो अपवित्र। अब होता क्या है, जो तांत्रिक होता है पूरा मतलब नग्न अवस्था में ये विधि करनी पड़ती है उसको। अब वो ये विधि करता था, उस बच्चे को गुलाम भी बनाना चाहता है। जैसे ही वो अपनी क्रियाएं चालू करता रहता है कुछ समय के बाद, तो होता क्या है, अब सारी क्रियाएं तो वो चालू कर देता है और उस बच्चे की आत्मा को भी वो कैद करने की पूरी क्रियाएं चालू कर देता है। लेकिन इतने में पता नहीं कैसे किसी को पता लग जाता है, गांव वाला कोई होता है जो मतलब रात के समय कहीं से आ रहा होता है, और उसने वहाँ पे अग्नि जलती हुई देख के, और वो देखता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे किसी बच्चे की मतलब लाश लटकी हुई है। तो वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो डर जाता है। छुपते छुपते वो उसके साइड से निकलता है। अब होता क्या है, वो समझ जाता है कि यहाँ पक्का किसी की मृत्यु हुई है जिसके ऊपर एक काली विद्याएँ कर रहा है। अब वो इंसान पहले तो डरता हुआ जाता है और वहाँ पे वो एक चीज़ देखता है कि वहाँ पे वो बाबा ही नहीं है, वहाँ पे और भी वैसी आत्माएं, जैसे आप कह सकते हो आत्माएं वहाँ पे क्रिया कर रही हैं। कोई कुछ उठा के फेंक रही है, कोई कुछ कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं वस्तुएं फेंक रहे हैं इधर उधर, और तूफान सा आ रखा है वहाँ पे, हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं। और वो छुपता छुपता निकलता है, वो उस गाँव की तरफ पहुँच जाता है जिस गाँव में उसको जाना होता है, और वो यही चीज़ बताता है वहाँ पे जाके कि वहाँ पे एक ऐसे ऐसे बाबा है और ये विद्याएँ कर रहा है। अब होता क्या है, जो गाँव के लोग होते हैं ये सब देख के वो भी हैरान हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे तो उस लड़की की मृत्यु हुई थी जिसको आज हमने सुबह ही दफन किया है, तो पक्का उसके ऊपर शायद कोई काली विधि कर रहा है या मतलब उसके साथ कोई गलत करना चाहता है। तो ये चीज़ देखने के बाद ना पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वो जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ। बाबा की विधि पूरी होने वाली होती है जो कब्रिस्तान में होता है। तांत्रिक क्या करता है, सारी क्रियाएं सफल हो जाती हैं। सारी विधि करने के बाद जब उसकी अंतिम विधि होती है ना, तो वहाँ पे उस समय ना जो गाँव के लोग थे वो सभी इकट्ठा होकर मसाले ले के अपनी आ गए थे कि जिसने भी जो भी ये गलत कर रहा है उस लाश के साथ आज हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही वो मतलब उस कब्रिस्तान में पहुंच रहे होते हैं, तो देखते हैं कि उस बच्चे की लाश के साथ वो कुछ कर रहा है काली विद्या, उसके
सर के ऊपर से ना मतलब एक खाली खोपड़ी है कंकाल की, इसको घुमा रहा है और मतलब उसके ऊपर काली विधि उसकी पूरी होने वाली ही होती है कि मौके पे गांव के लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एकदम से उसके पीछे भागते हैं। लेकिन इतने में देखते हैं जो बाबा होता है वो नग्न अवस्था में बैठा होता है और वो पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ काली विद्या करता है जिसके कारण ना वहाँ पर तूफान सा आ जाता है पूरे कब्रिस्तान में। अब सारे लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं डर के मारे। अब होता क्या है, जो उस लड़की के माता पिता होते हैं जैसे तैसे करके उस तक पहुँच जाते हैं। जो उनका बेटा होता है ना उसके हाथ को पकड़ के खींचते हैं इस साइड, और वो खींच तो लेते हैं तो तांत्रिक भी समझ जाता है अब मेरी विद्या ये लोग होने नहीं देंगे, यहाँ पे इतने लोग आ गए हैं। तो तांत्रिक वहाँ से उठता है और कुछ दूर चल के एकदम से ना गायब हो जाता है तूफान में। अब जो गांव के लोग होते हैं वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे जो तांत्रिक था वो एकदम से कहाँ पे चला गया, और मतलब जो यहाँ पे विधि चल रही थी वो एकदम से सारी क्रियाएँ ख़त्म हो गई, सब कुछ गायब हो गया। मतलब वो जो एक हिसाब से जो तांत्रिक था ना वो पहले से ही बहुत पहुँचा हुआ तांत्रिक था, उसको पता था कि मुझे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है। जो उस बाबा की पूरी क्रिया होती है वो पूरी नहीं हो पाती और वो बच्चा बच तो जाता है, लेकिन ना वो देखते हैं कि पता नहीं क्यों उसने कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर दिया होता है जिसके कारण उस बच्चे की जो बॉडी होती है ना वो एकदम से नीली सी पड़ जाती है। और मतलब फिर गांव के लोग हैरान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो पहले तो उसकी लाश को घर ले जाते हैं, फिर अगले दिन सोचा जाता है कि अब हम क्या करें इसका। और वो लोग गांव वाले जो लोग थे वो भी कहीं तक सोचते हैं कि अब हम इसे दफनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वरना हमें इसे कहीं दूर जाके दफन करना पड़ेगा, कहीं वो बाबा दोबारा अपनी विद्या से आगे इसको ढूंढ ना ले, उसने पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ कर दिया है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनका कब्रिस्तान होता है उसमें दफन ना करके वो दूर लेके जाते हो अपने बेटे को जहाँ तक वो बाबा पहुँच ना सके, और फिर वहाँ पे उसको दफन करते हैं। और दफन करने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं। अब उसके बाद उन्हें भी नहीं पता होता कि उस बच्चे की बॉडी के साथ क्या हुआ होता है, या उसे बाबा ने सच में काबू कर लिया होता है, कहीं सच में उस बाबा ने उसको काबू करके अपना गुलाम तो नहीं बना लिया। और क्योंकि गांव वाले तो ये चीज़ देख नहीं सकते, ये चीज़ तो उस बाबा ही को पता थी, क्योंकि वो ये कर रहा था, वो एकदम से वो ये क्रिया करते करते गायब हो चुका था। तो इसी कारण ना कई सारे जो तांत्रिक होते हैं वो ये क्रिया करते हैं। मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए, और कई लोगों को तो इसके बारे में पहले से ही पता है क्योंकि ये आज नहीं बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। तो मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।